कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे टीपी कॉलेज मधेपुरा के शिक्षक संघ के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर रत्नदीप सर, आज के कार्यक्रम के हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि हमारे महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर, हमारे संघ की वरिष्ठ उपाध्यक्षा डॉक्टर वीणा कुमारी मैडम एवं हमारे संघ के अन्य सभी पदाधिकारीगण और संघ के सभी हमारे सम्मानित सदस्यगण, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम आशा रखते हैं कि हमारे संघ में आप लोग विधिवत शामिल होंगे। हमारे सभी अतिथि व्याख्यातागण, आप सबों का हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। और चूँकि समय हो गया है, इसलिए हम विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे आदरणीय अध्यक्ष महोदय से कि आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। हमारे लिए अच्छी बात है, हमारा जो ये संघ नवगठित हुआ है, नवगठित कार्यकारिणी हुई है, उसके किसी कार्यक्रम में पहली बार हमारे प्रधानाचार्य महोदय आए हैं, इसलिए हम सर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और हम इनके प्रति इसलिए भी आभार व्यक्त करते हैं कि संघ ने इनको अपनी कुछ मांगें रखी थी, उस लगभग सभी मांगों पर इन्होंने सकारात्मक कार्रवाई करते हुए उन सबों को पूरा करने का प्रयास किया है। और कुछ कार्य पूरा हो भी चुके हैं और कुछ आप लोग देख रहे होंगे कि पूरी होने की प्रक्रिया में है, इसलिए भी हम सर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप स्वयं भी शिक्षक संघ से हमेशा जुड़े रहे हैं और विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष भी रहे हैं, इसलिए आप संघ के स्पीच को, संघ की भावनाओं को आप समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। यह हम लोगों के लिए अत्यंत ही खुशी की बात है। हम आपका सर बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर रत्नदीप ने इस संघ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी को संभाला है, तब से हमारा संघ काफ़ी गतिशील हुआ है और इसकी गतिविधियाँ भी बढ़ी है। और ख़ास करके हमारे सदस्यों की जो भावनाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए आप निरंतर हमेशा सक्रिय रहते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि कोई भी काम अपने सभी सदस्यों से राय मशविरा लेकर, अपने पूरे कैबिनेट के सभी साथियों की राय जानकर करते हैं और जो निर्णय होता है कोई भी हमारी बैठकों में, उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और आज का यह कार्यक्रम भी हमारे उस संघ की बैठक के निर्णय का एक हिस्सा है। मैं अपने अध्यक्ष महोदय का भी बहुत बहुत आज स्वागत करता हूँ और आप सबों से अनुरोध करता हूँ तालियों से भी हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। विधिवत स्वागत करने के लिए मैं अपने संयुक्त सचिव श्री मिथिलेश कुमार जी एवं कोषाध्यक्ष श्री दीपक कुमार राणा जी का अनुरोध करता हूँ, आप दोनों आए और हमारे अध्यक्ष महोदय का विधिवत स्वागत करें। फोटो ले लो। है सर, आपने जब से अध्यक्ष की जिम्मेदारी को संभाला है, संघ की बातों को प्रधानाचार्य महोदय तक पहुंचाने में और विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचाने में आपकी बड़ी भूमिका रही है, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और चूँकि समय हम लोग समय से आगे चल रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय और अन्य साथियों से समूह से अनुरोध करूँगा कि कृपया के साथ विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ करने का प्रयास किया जाए। दिखा दिया, अरे फोटो आएगा ये निकलेगा। और सब सर ये करनी है आइए सर।
हमारे लिए ये अत्यंत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग अपने सभी नए सदस्यों का स्वागत कर रहे हैं। और वास्तव में कई सदस्य तो नए नहीं हैं बल्कि बहुत पुराने हो चुके हैं। 2 साल होने जा रहा है कुछ सदस्यों का, लेकिन इसके बावजूद देर से सही एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। और इसके लिए भी हम अपने अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने सहमति नहीं दी होती तो आज हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाते। तो मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जब हम लोग वर्ष 2017 में यहाँ पर BPSC बैच के हम लोग आए हुए थे, 16 में हमारे मैथिली के साथी आए हुए थे। उनको तो इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा इस विश्वविद्यालय में कि उसकी तो कोई अंतहीन सिलसिला है और काफ़ी विलम्ब भी हुआ। फिर हम लोग 2017 में आए तो हम लोगों का भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। और ख़ास करके ऐसा लगता था कि विश्वविद्यालय लगता है कि उसको अनवांटेड कोई आ गया है, तो कोई मन से स्वागत करने के लिए तैयार नहीं था। विश्वविद्यालय में एक मैंने लिखा भी है, कभी फेसबुक आप मेरा खोलिएगा तो सास भी कभी बहू थी, मैंने लिखा है। वहाँ जो गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना प्रॉब्लम कर रहा था। प्लस एक हम लाइब्रेरी पर, हम लोग को पेपर पढ़ने की आदत है, लाइब्रेरी के पास रखा हुआ था एक टेबल, उस पर पेपर रखा हुआ था। तो मैं उसको पेपर ले लगा के कर्मचारी में यहाँ से छीन लिया, राइट उठिए यहाँ मत बैठिए मत पढ़िए। तो इस तरह का ये था। तो हम लोग को हमेशा ये लगता था कि आखिर हम लोग जाने वाले का तो बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन जो आते हैं उनका हम स्वागत नहीं कर पाते हैं। तो मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ, आपने ये पहल किया है। ठीक है विलम्ब हुआ है, लेकिन फिर भी एक अच्छी पहल है। और मैं अपने हिंदी के साथियों को विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के सर्विस कन्फर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पत्र आया हुआ है और शीघ्र ही 1-2 दिन के अंदर हम लोग उसकी सारी प्रक्रिया आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय के नेतृत्व में हम लोग सारा वो डॉक्यूमेंट आप लोग का विश्वविद्यालय भी भेजेंगे। और आशा है कि जल्द ही आप लोग का सेवा में संतुष्टि होगी। और मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्षा और हिंदी विभाग की सम्मानित अध्यक्षा डॉक्टर बीना कुमारी मैडम से अनुरोध करूँगा कि आप विधिवत हमारे अतिथि महोदय और हमारे अध्यक्ष महोदय और सभी सदस्यों का स्वागत करें। तालियों से मैडम का स्वागत करेंगे। मैं सर्वप्रथम अपने प्रधानाचार्य महोदय का स्वागत कर रही हूँ, जिन्होंने हम लोगों के जितने भी विचार और जितने भी काम हुए हैं वो इनके समक्ष रखने के बाद ये बहुत ही तत्परतापूर्वक सारे कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं और हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और इस महाविद्यालय का विकास भी बहुत ही तत्परता से कर रहे हैं। और ख़ास करके इधर देखा जा रहा है कि विकास की ओर अधिक सक्रिय हो गए हैं हमारे महाविद्यालय में। जो हम लोगों ने अपनी बात रखी थी कि हम लोगों को एक अलग विभाग होना चाहिए, बहुत जल्द में वो विभाग हम लोग का तैयार हो गया और जितनी भी सुविधाएं देनी थी इन्होंने सारी सुविधाएं भी दी। थोड़ी बहुत जो त्रुटि रह गई है वो भी अब ये पूरी कर रहे हैं। मैं बहुत 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 स्वागत करती हूँ अपने प्रधानाचार्य का, साथ ही अपने अध्यक्ष महोदय का मैं स्वागत करती हूँ कि जब से ये अध्यक्ष पद पे आए हैं तब से हमारे महाविद्यालय का कार्य बहुत ही सुगमतापूर्वक जो भी बातें रखनी रहती है हम लोग इनके समक्ष रखते हैं और वो बहुत तत्परता से इस काम को कर रहे हैं। साथ ही इनकी जो भावनाएं हैं वो अपने भाषण में कहीं भी जब मुझे सुनने को मिला है, इनके भाषण में ये बेबाक सारी बातें बोल देते हैं और बहुत ही जोरदार आवाज़ में बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ छुपा करके बोले, बहुत ही बेबाक शब्दों में इन्होंने अपनी बातों को रखा है।
इस सभागार में जितने भी शिक्षक शिक्षिका हमारे मौजूद हैं, मैं सबों का स्वागत करती हूँ। सुधांशु जी सबसे सक्रिय रहते हैं कि कभी भी ये अपना वो मैसेज किसी भी समय दे देते हैं, किसी भी समय 1-2 बजे रात में 1 बजे रात में भी दे देते हैं। यही बात मैं कहने जा रही हूँ कि कभी भी इनका मैसेज आ जाता है, लोगों को इससे पता चलता है। और आप जगह रहते हैं। हाँ, इससे पता चलता है कि ये कितने सक्रिय हैं और कितने इस महाविद्यालय के लिए, इस विश्वविद्यालय के लिए तत्पर हैं और विकास के लिए सोचते हैं। इसी से अनुभव होता है कि ये लगता है दिन रात सो नहीं पाते हैं ठीक से और अपने महाविद्यालय के लिए, अपने विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही हर एक कामों के लिए अग्रसर रहते हैं। साथ ही मिथिलेश जी, ये भी जब से हमारे महाविद्यालय में आए हैं, इससे पहले पार्वती कॉलेज में थे, वहाँ से जब से आए हैं, लगता है कि ये विभाग जो है पॉलिटिकल साइंस का, एक इसमें नई ऊर्जा और नई जान आ गई है। अब हैं हमारे दीपक जी, मैं इनका भी स्वागत करती हूँ। ये अपने विभाग को छोड़ करके अपने पैतृक स्थान पे आ गए हैं और इसका भी विकास के लिए तत्पर रहते हैं और अपन ये बोलते कम हैं लेकिन काम अधिक करते हैं। मैं स्वागत करती हूँ उपेंद्र जी का। उपेंद्र जी भी मैथिली विभाग को संभाले हुए हैं। यहाँ केवल अपने महाविद्यालय ही नहीं, वो अपने विभाग और विश्वविद्यालय के काम में भी तत्पर रह करके सारे कामों को निपटाते हैं, बहुत ही व्यस्त रहते हैं। मैं स्वागत करती हूँ मनोज सर का। मैं भी आपका अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष, बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही लगनशील रहते हैं और अपने विभाग के लिए बहुत ही अच्छे कामों को आगे करने के लिए, विकास के लिए लगे रहते हैं। साथ ही आज वो हमारी मैम यास्मीन मैम हैं, मैम कह रहे हैं आज मैं कह रही हूँ लेकिन संबोधन में तो सब समय हमसे तो जूनियर हैं, तो यास्मीन मैम भी अपने विभाग के प्रति यास्मीन हो जाइएगा अपने विभाग के लिए एकदम लगी रहती हैं, तत्पर रहती हैं और अधिकतर ये तो दुबली पतली हैं ही, इसके बावजूद भी सारे कार्यों का निष्पादन अपने ढंग से करती रहती हैं। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ स्वीटी मैम का। स्वीटी जी जो है वो सहरसा से आती हैं, लेकिन एकदम समय पे आकर के अपने विभाग को देखती हैं, अपने विभाग का काम करती है। मैं स्वागत करती हूँ मनोज सर का। मनोज सर जिस समय ये भी अपने विभाग के लिए एकदम समर्पित रहते हैं और कुछ भी काम होता है तो अधिकतर देखते हैं कि यास्मीन जी वो मनोज सर को ही बोलती हैं कि ये काम कुछ रह गया है, ये काम करना है। मैं स्वागत करती हूँ शहरयार सर का। शहरयार सर भी अपने विभाग के लिए, अपने विषय के लिए और यहाँ तक कि परीक्षा विभाग तक को या महाविद्यालय के जितने भी कार्य रहते हैं उसमें सक्रिय रहते हैं। मैं स्वागत करती हूँ गुड्डू जी का। गुड्डू जी जैसे नाम से हैं गुड्डू, उसी तरह से इनका बचपना सब दिन बना रहता है, बच्चे ही बने रहते हैं लेकिन काम बहुत करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम को करते हैं। आज जितने भी हमारे महाविद्यालय में पदाधिकारी आते हैं, सबसे पहला स्वागत इन्हीं के विभाग से होता है। एनसीसी विभाग बहुत ही सक्रिय रखते हैं और सारे विभाग अपने विभाग को देखते हुए एनसीसी में अधिक रुचि रख करके
सारे कामों को देखते हैं। हरीश सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। भौतिकी विभाग से आप हैं। जब तक बगल में है केमिस्ट्री के मिथिलेश सर, मैं इनका भी स्वागत करती हूँ। ये इस महाविद्यालय से लेकर के अपने विभाग वहाँ उत्तरी परिसर तक को का कार्यभार संभालते हैं। बगल में रोहिणी जी, आप चले आए फाइनली फाइनली आ गए। ये रोहिणी की भी बहुत परेशानी है, इसको पूर्णिया से आना पड़ता है। बढ़िया है मैडम, उसका प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये तो पूर्णिया से आती हैं और खैर महिलाओं की दायित्व जो होती है यहाँ महाविद्यालय की और घर के सारे दायित्वों को निभाते हुए ये अपने काम में पीछे नहीं रहती हैं। साथ ही सीमा जी हैं। सीमा जी अपने विभाग को अभी पूरे संभाले हुए हैं, अकेले ही हैं। अंकेश जी, मैं स्वागत करती हूँ। मीनू जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। और आप दोनों मिलकर के अपने विभाग को बहुत अच्छे ढंग से चला रही हैं। साथ ही मैं रीना जी, जो हमारी मतलब स्वागत करने योग्य हम लोगों के हैं, हम लोगों के महाविद्यालय में, जिसके चलते आप ही लोगों के लिए विशेष ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं रीना जी का स्वागत करती हूँ। साथ ही राकेश जी का स्वागत करती हूँ और गौरव जी का स्वागत करती हूँ। अब आए हमारे विभाग से सौरभ जी और संजीव जी, मैं इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्योंकि हमारे विभाग से हैं, जुड़े हुए, तो इन दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सौरभ जी भी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन अपने कार्य के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं। इनको जो भी कहा जाता है, जो भी मैं कहती हूँ, वो सारे कार्य को बहुत बखूबी ढंग से निभाते हैं और विभाग के प्रति भी समर्पित रहते हैं। साथ ही संजीव जी, ये देर से ही सही लेकिन करते हैं। किसी भी काम को अगर कहा जाए इनको, तो ये देर से ही करते हैं, लेकिन करते हैं। बहुत आज्ञाकारी बने हुए हैं। अब मैं आती हूँ मधुनंदा मैडम के पास। मधुनंदा मैडम भी जब से आई है, एक खुशनुमा माहौल बन गया है। जितनी खूबसूरत है, उसी तरह से खुशनुमा माहौल भी बन गया है हमारे महाविद्यालय का। साथ ही मैं स्वर्णमणि जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये भी एक खूबसूरत में आती है। बुरा ना माने, मैं मतलब दिल खोल के कह रही हूँ, सबों के सामने कह रही हूँ। ये भी जब से आई हैं, अपने विभाग को बहुत अच्छे ढंग से संभाल रही हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं कि इस स्वागत की जिम्मेवारी आपको हमने सचमुच सही में 1-1.5 बजे रात में दिया। इसके बावजूद इतना अच्छा आपने स्वागत किया, इससे अच्छा स्वागत नहीं हो सकता है। और यह स्वागत ही नहीं था, बल्कि परिचय भी था। इसलिए हमारा ये कार्यक्रम दोनों है, परिचय एवं सम्मान समारोह है। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से शिक्षक संघ के कार्यों में और महाविद्यालय के विकास में आपकी बड़ी भूमिका है और पूरा शिक्षक संघ आप लोगों के मार्गदर्शन में ही कार्य कर रहा है। हम आपके प्रति आभारी हैं और संजीव जी का आज PhD भाइवा भी है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कार्यक्रम में संशोधन करेंगे। पहले ही भाइवा नहीं है, पैट का इंटरव्यू है, तो थोड़ा सा हम लोग सभी सदस्यों का आसन बाद में करवाएंगे, पहले सम्मान ही कर देंगे। लेकिन तत्काल हम लोग पहले अभी आ रहे हैं हमारे कोषाध्यक्ष महोदय, लेकिन तब तक हम चाहेंगे कभी हमारे
जो नया बैच है उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य हमारे डॉक्टर कुमार सौरभ जी, और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे कार्य समिति में आप संयुक्त सचिव भी हैं। और जैसा कि हमारी बीना मैडम ने बताया कि हिंदी विभाग के कार्यों में आपकी बड़ी भूमिका है, महाविद्यालय के भी सभी कार्यों में आप सक्रिय रहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप आएँ और अपनी बात करें। डॉक्टर कुमार सौरभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय रत्नदीप सर, जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे सम्माननीय प्राचार्य महोदय श्री कैलाश बाबू, उपाध्यक्षा बीना मैम, शिक्षक संघ के महासचिव सुधांशु सर, संयुक्त सचिव मिथिलेश सर और हमारे कोषाध्यक्ष दीपक सर अभी बाहर गए हुए हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी वरिष्ठ शिक्षक हैं हमारे और जो हमारे शिक्षक साथी हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं शिक्षक संघ का, जिन्होंने ये पहल की कि जो लोग इस महाविद्यालय परिवार में शामिल हुए हैं उनका एक औपचारिक परिचय और सहसम्मान समारोह का आयोजन। हालांकि सर ने बताया कि हम लोग लगभग दो वर्ष हमारा पूरा होने जा रहा है, लेकिन कई साथी हैं जो हमारे बाद आए हैं और अपेक्षाकृत नए हैं। मुझे लगता है ये जो परिपाटी है कि आप अपने परिवार में शामिल हो रहे किसी व्यक्ति का स्वागत करते हैं, वो कम से कम ये बोध कराता है कि हम हिस्सा होने जा रहे हैं एक परिवार का, एक दूसरे से परिचित होते हैं। तो इस तरह का औपचारिक कार्यक्रम जो है वो मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है और शिक्षक संघ को मैं इस पहलकदमी के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। अभी बीना मैम ने सबका स्वागत किया और जो मेरे ख्याल से इसलिए भी उपयुक्त था कि बीपीएससी के जो साथी हैं, जो हमसे वरिष्ठ साथी हैं, उन लोगों ने बताया कि उनका कोई औपचारिक इस तरह से स्वागत कार्यक्रम नहीं हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि इस नाते एक औपचारिक परिचय और स्वागत उनका भी हुआ है और हम भी उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं जो पीछे नहीं हुआ वो। इसके बाद जो साथी हमसे बाद में आए हैं उन सभी का इस महाविद्यालय परिवार में हम स्वागत करते हैं। महाविद्यालय परिवार में जब नए सदस्य जुड़ते हैं तो उससे महाविद्यालय की ताकत बढ़ती है। विभिन्न विभाग, जैसे कि फिजिक्स विभाग में हमने देखा कि रिक्तता थी, अभी संस्कृत विभाग उसी तरह से खाली है, अंग्रेजी विभाग खाली है। तो जैसे जैसे नए शिक्षक आएंगे हमारे महाविद्यालय में शिक्षण का माहौल और बेहतर होगा। अब इसके बाद ये जोड़ना कि ठीक है औपचारिक कार्यक्रम भले ही ना हुआ हो, लेकिन इन 2 वर्षों में जिस तरह से महाविद्यालय परिवार ने हम लोगों को अपनाया है और हमें ऐसा लगा है कि हम इससे अलग थलग नहीं हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ जो एक किस्म का अनौपचारिक संबंध है हमारे बीच में, वो अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। और इन शहरों में, जिन शहरों के हम लोग हैं, जो छोटे छोटे कस्बे या छोटे शहर हैं, वहाँ आज भी मुझे लगता है कि ये खासियत मौजूद है कि लोग एक दूसरे को ये महसूस नहीं होने देते हैं कि आप अजनबी हैं, चाहे आप कहीं से आए हों। और ये खासियत हमारी बनी रहे। मैं एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूँ इस कार्यक्रम के लिए, सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपने बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से पढ़ाई की है, संक्षेप में बोल सकते हैं? हाँ ठीक, 1-2 मिनट में सर। ठीक है। मैं अकादमिक परिचय चूँकि अपेक्षित है, तो मेरी 12वीं तक की पढ़ाई अपने ज़िले सुपौल से हुई। वहाँ मैं नवोदय विद्यालय से मैंने 12वीं की परीक्षा पास की थी। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में शहीद भगत सिंह कॉलेज है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की।
मास्टर्स की पढ़ाई फिर वहीं हिंदू कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय में, वहाँ से मैंने की। और उसके बाद एमफिल जो मैंने की वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से। और उसके बाद पीएचडी के लिए मैं हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय चला गया था, जहाँ 5 साल का वक्त लिखा। और पीएचडी करने के 2 साल की जो अवधि है पीएचडी करने के बाद की, चूँकि इससे पहले जेआरएफ वगैरह था, तो वो 2 साल बड़ा संघर्ष का रहा था। और अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश को लेकर के हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस तरह से सफल नहीं हो रहे थे। तो उस समय मैंने एक नौकरी की तैयारी की, थोड़ी दिन का वक्त था और संयोग से तो ये रोज़गार की समस्या हल हुई थी। मैं बैंक में राजभाषा अधिकारी के पद पर मेरी नियुक्ति हुई। उसके बाद बिहार वाला 2020 में ये निकला था, और इसको संयोग कहें या आप लोगों के लिए एक बड़ा अवसर कि इसमें उस तरह से कुछ धांधली या ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो एक मौका मिला आने का। तो जो हम चाह रहे थे वो यही क्षेत्र है, जो अकादमिक क्षेत्र है, उसमें आना चाह रहे थे। तो ये अवसर मिला और हम यहाँ पहुँचे, और वो भी अपने क्षेत्र में पहुँचे, ये दूसरी खुशी की बात है। मैंने जो विकल्प भरा था उसमें भी वरीयता अपने गृह क्षेत्र को दिया था, और वो मिला, तो ये दूसरी खुशी की बात है। तो बस यही है अकादमिक पक्ष से। अब हम संजीव कुमार सुमन जी से अनुरोध करेंगे कि आप भी अपनी बात रखें। खड़े हो, बोलिए। अरे सम्मानित तो कर देते ही नहीं जी, कर देंगे सर, अब बुलवा के फिर कर देंगे। सभागार में उपस्थित हमारे गार्जियन गुरुदेव श्री कैलाश प्रसाद यादव सर एवं रतन बाबू, मेरे बड़े भाई सुधांशु सर, मिथिलेश बाबू, दीपक बाबू, उपेंद्र बाबू, और मेरे गुरुदेव तुल्य मनोज बाबू, और भी लोग हैं। चूँकि मैं यहीं से पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे साथ में जो आए हैं वो और बीपीएससी वाले सर, उसके पीछे वाले जो भी सर हैं मेरे शिक्षक ही रहे हैं। मैं एचएस कॉलेज से इंटर किया हूँ, उसके बाद एचएस कॉलेज से ही ग्रेजुएशन किया हूँ। उसके बाद हिंदी विभाग भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय से मैं स्नातकोत्तर पास किया। उसके बाद मैं गांव चला गया, वहीं तैयारी करते रहा। 2017 में मैं नेट पास किया, 2017 में मैं नेट पास किया, उसके बाद फिर 18 में किया, फिर 19 में किया। मैं लगातार जेआरएफ के लिए प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। तो बेरोजगारी के दौर में मैं कुछ दिन ये न्यायालय में भी काम किया, कचहरी में भी काम किया, भाग दौड़ लगा रहा, लेकिन मैं जीविका के लिए प्रयास कर रहा था। तो पहला जो है इंटरव्यू दिया छपरा विश्वविद्यालय में, तो वहाँ मेरी ये नौकरी लग गई। उसके बाद मैं फिर प्रयास किया ये दरभंगा विश्वविद्यालय में, तो नढ़न में आ गया मैं। उसके बाद मैं फिर प्रयास करता रहा, तो 2020 के विज्ञापन में मैं आयोग द्वारा चयनित आपके बीच हूँ, और यहाँ मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। मेरा यहाँ 2 वर्ष लगभग पूरा हो चुका है। मुझे यहाँ बहुत प्यार स्नेह मिला। कुछ बातें हैं जो मुझे यहाँ थोड़ा ख़राब भी लगा, लेकिन मेरे गार्जियन स्वरूप जो हमारे प्रधानाचार्य हैं और मेरे बड़े भाई और शिक्षक लोग हैं, उन्होंने मुझे सहयोग किया और आशीर्वाद दिए। धन्यवाद। जी पानी पी ले। हमारे संदीप सर को कैलाश जी एक महत्वपूर्ण अकादमिक कार्य के लिए हमारे शैक्षणिक परिषद जाना है। तो कार्यक्रम में थोड़ा सा संशोधन करते हुए हम अपने आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करेंगे। पहले हम लोग सभी साथियों का सम्मान समारोह आयोजित करेंगे, फिर हम अन्य साथियों से उनका संबोधन सुनेंगे। तो मैं अपने कोषाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगा क्योंकि आप सहयोग करेंगे। और मैं सबसे पहले डॉक्टर कुमार सौरभ जी हिंदी विभाग से आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ, और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि उनका अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। उपाध्यक्ष महोदय आप थोड़ा साथ देंगे, अच्छा लगेगा। फोटो ले
हिंदी विभाग से ही हैं और महाविद्यालय के कई कार्यों में आप प्रधानाचार्य महोदय का सहयोग भी कर रहे हैं। ये खोल दो, ये खोल दो। और मैं राकेश जी को उम्मीद करता हूँ, डॉक्टर राकेश कुमार, आप मनोविज्ञान विभाग के हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय का भी विषय है, अभी उपाध्यक्ष महोदय अपने विषय के साथ देखे कैसे फेवर की मनोविज्ञान के प्रति ज़्यादा, और ये स्वाभाविक है, ये फेवर का हम लोग समर्थन करते हैं और पहले से हमारे यहाँ कार्य और अब मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूँ उनका बचपन से ही इस महाविद्यालय से लगाव रहा है और आप हमारी बड़ी बहन भी हैं और हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति, हमारे लिए गौरव की बात है कि आप उनकी सुपुत्री हैं डॉक्टर रमेंद्र कुमार यादव रवि सर का। तब मैं मधुनंदा जी भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी मनोविज्ञान विभाग में हमारे महाविद्यालय में आए हैं। और डॉक्टर कुमार गौरव जी जो कि हमारे अर्थशास्त्र विभाग में आए हैं और परीक्षा निरीक्षक के दायित्व का भी आप निर्वहन कर रहे हैं और कोई भी कार्य जब हम लोग को दिक्कत होती है तो हम इन्हें अधिकृत करते हैं और ये तत्पर रहते हैं उसे करने के लिए। अभी भी आप लोगों ने देखा और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दिनों के एक कार्यक्रम किया, पहले से इनको कोई पता नहीं था, फिर भी ये तैयार हो गया। आपका सर स्वागत है बहुत बहुत कुमार गौरव जी। और हमारी सबसे नई सदस्य डॉक्टर रीना कुमारी जी जो फिजिक्स विभाग में हैं, साइंस के भी एक ही टीचर नए में है, सभी आर्ट्स विषय के यहाँ के शिक्षक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है हमारे महाविद्यालय में। एक आदमी को लेके नहीं छोड़ना चाह रहे हैं लोग, इसके काम वाले कर रहे हैं। अच्छा आप इसी में बैठ कर संजीव जी को इंटरव्यू देना और भी जो भी लगा रोहित ने तो ऊपर उठ गई ऊपर से लीजिए। राकेश जी से अनुरोध है कि आप बात करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद सर, हमारे शिक्षक संघ के सभी वरिष्ठ अध्यक्ष,
और हमारे कलीग, जैसा कि आज बहुत ही हर्ष का दिन है। आज हम लोग जितने भी नवयुक्त शिक्षक साथी आए हुए हैं, सबका एक परिचय एवं सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है। इसका मैं पूरे हृदय से, गहराई के हृदय से मैं अपने प्रधानाचार्य एवं शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं शिक्षक संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं उसको मैं दिल से साधुवाद देता हूँ। मैं राकेश कुमार, मनोविज्ञान विभाग, मेरा पढ़ाई लिखाई मैट्रिक से लेकर के पीएचडी तक भागलपुर में हुआ है। मेरा बीए टीएनवी कॉलेज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एकदम, और स्नातकोत्तर मेरा जो हुआ है वो पीजी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी तिलका मांझी भागलपुर एवं पीएचडी भी तिलका मांझी भागलपुर से हुआ है। मेरा पीएचडी 2015 में संपन्न हुआ है। मेरा सुपरवाइज़र डॉक्टर रत्ना मुखर्जी हैं। 2015 में जैसे मेरा पीएचडी संपन्न हुआ, उसके बाद 1 साल के बाद मैं पाका बीएड कॉलेज में मैं एज ए लाइब्रेरियन के तौर पे कार्यरत था। और वही लाइब्रेरी के कार्यक्रम मतलब जॉब करते करते 2019 में मैंने यहाँ बीएड मंडल से गेस्ट फैकल्टी का बहाली निकला हुआ था, जिसका मैंने आवेदन भी किया हुआ था। और वो आवेदन करने के बाद मेरा सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन सिलेक्शन होने से पहले एक दो बातें हो गई थी, जो मेरा लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं आया था गेस्ट फैकल्टी में। एक एलिजिबल में भी नहीं था और नॉट एलिजिबल में मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। तो मैंने विश्वविद्यालय में मेल किया हुआ था। उस समय से संयोग से हमारे PRO हमारे बड़े भाई डॉक्टर सुधांशु सर भी थे। तो मेल करने के बाद देखे कि कुछ निकला आया कि आप यहाँ आकर के एक बार भेंट कर लीजिए। तो हम इमीडिएटली यहाँ आकर के विश्वविद्यालय आकर के अपार्टमेंट सेक्शन में भेंट किया। संयोग से उस समय हमारे अपार्टमेंट सेक्शन सेल में डॉक्टर RK रमन सर थे। तो उन्होंने हमको बहुत कोऑपरेट किया। बोला कि आपका सब्जेक्ट क्या है? तो बोले सर मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। तो मैंने दिखाया कि सर मेरा दोनों लिस्ट में नाम नहीं है, एलिजिबल में भी नहीं है और नॉट एलिजिबल में भी नहीं है। तो सर हमको बैठाए, पानी वानी पिलाए, बोला आप बैठिए, आपका हम फाइल खोजते हैं। तो उन्होंने 10 से 15 मिनट समय लिया, अपना एक स्टाफ को भी इसमें मदद लिया। और मेरा फाइल फिलोसफी के बंडल में था। तो फिलोसफी से बंडल से निकाल करके हमको एक लेटर दिए और सीरियल नंबर तुरंत दिए हमको कि ये आपका सीरियल नंबर है, आप जाइए और आपका फिर पूरा जो सूची निकलेगा आप उस सूची में अपना लिस्ट में नाम देख लीजिएगा। तो फिर मेरा इंटरव्यू वाला लिस्ट, पैनल लिस्ट आया, तो उसमें मैंने अपना नाम देखा। तो वो 2019 में जब मैं इंटरव्यू दिया, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। और मैं 18/11/2019 में मैंने यहाँ अपना TP कॉलेज में योगदान दिया गेस्ट फैकल्टी के तौर पे। और उसी समय 2020 में कमीशन से भी बहाली निकला हुआ था, जिसको मैंने आवेदन किया। और संयोग से मैं जहाँ कार्यरत था उसी विश्वविद्यालय, वही कॉलेज हमको फिर से मिला। चूँकि मैंने पहला प्राथमिकता बीएड मंडल यूनिवर्सिटी भरा हुआ था, दूसरे नंबर में मैं भागलपुर को चूज किया हुआ था। क्योंकि ये 1 साल में जो 2019 में जो हम काम किए और 2020 तक हमको लगा ही नहीं कि हम कहीं दूसरे जगह है। हमको एकदम जो यहाँ जो मिला हमको वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। और करीब करीब मेरा 6ठा साल जा रहा है यहाँ मधेपुरा में, और हमको जरा सा भी महसूस नहीं होता है कि हम घर से बाहर हैं। हमको जितना भी तकलीफ, दुख, सुख जो भी होता है मैं अपने प्रधानाचार्य के सामने खोल के रख देता हूँ। मैं अपने बड़े भाई विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग के, उनको मैं स्पष्ट बोल देता हूँ भैया मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पिताजी के साथ कुछ तरह की बात है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको 70% कैंसर का शिकायत आ गया है। तो वो थोड़ा हम परेशान रहते हैं। हमको कॉलेज की तरफ से कुछ जिम्मेदारी भी दी जा रही है, तो थोड़ा कुछ अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमको अपनी बहुत परेशानी भी रहती है। हमको भाग दौड़ थोड़ा डॉक्टर से ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए मैं प्रधानाचार्य से क्षमा प्रार्थी हूँ।
कि सर को भी जिम्मेदारी दे रहे हैं कि अभी हम उसको निर्वाह करने में असमर्थ हों। और इसके बाद जो भी सब चीज़ होगा, मैं समर्पित भाव से विश्वविद्यालय और अपने महाविद्यालय के तत्पर हूँ, और जितना भी बन सकता है हमसे मैं विश्वविद्यालय और अपने महाविद्यालय के लिए ज़रूर करूँगा। और साथ ही साथ सभी शिक्षकों का जो हमको सहयोग प्यार मिला है 6 साल में, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से हमको मिलते रहे। और मैं अपना जो भी हमसे बनता है, जो भी हमको अपना 100% देना है, मैं दिल से दूंगा। इसके लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं विशेष रूप से आप लोगों की तरफ से प्रधानाचार्य महोदय का इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे जिन साथियों का भी वेतन निर्धारण नहीं हुआ है और वेतन भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा जिनका शुरू नहीं हुआ है, उन्हें भी हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने जीवन यापन के लिए कुछ राशि देने का निर्णय लिया और लगातार उन्हें कुछ न कुछ राशि दे रहे हैं ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। इसके लिए भी सर हम संघ की तरफ से और विशेष रूप से साथियों की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आगे भी जब कभी भी हमारे साथियों को कोई आर्थिक समस्या होगी या कोई अन्य समस्याएं भी होगी तो आप एक अभिभावक के रूप में हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आप पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। इन शब्दों के साथ अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग आदरणीय डॉक्टर ममता जी से अनुरोध करूँगा कि आप अपनी बात हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर, शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सर एवं मेरे बड़े भाई, वरिष्ठ सदस्य एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर बीना मैम, छोटे भाई तुल्य सुधांशु जी, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, आप सबों का आभार, नमस्कार। परिचय सम्मान समारोह का आयोजन की पहल एक नई शुरुआत है, इसके लिए दिल से शुक्रिया। जानने और समझने के लिए कुछ पल ही काफ़ी है और हम सब बहुत समय एक साथ बिता चुके हैं, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटीज़ है जिसे हम सब पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं मधुनंदा आज इस परिसर में आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ के प्राचार्य रह चुके मेरे पिता डॉक्टर आर.के. यादव रवि और इस विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति भी रह चुके, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि आज मैं यहाँ इस महाविद्यालय में उपस्थित हूँ। मैं भले अभी यहाँ हूँ देर से सही, लेकिन शायद मैं भावात्मक रूप से बहुत पहले से यहाँ से मेरा लगाव है। मेरी माँ डॉक्टर मीरा, वो भी पीएस कॉलेज में व्याख्यात थी, और हमारे बड़े भाई डॉक्टर रत्नदीप आप सबों के बीच हैं। उनके बारे में कुछ भी कहना जरूरी नहीं, आप सब जानते हैं, रसायन विभाग के HOD। और हमारे 2 भाई और भी हैं, डॉक्टर चंद्रदीप एंड अमरदीप। मेरे पति NTPC तालचर उड़ीसा में GM प्रोजेक्ट है। मेरे 2 बच्चे हैं, आप सबों के आशीर्वाद से दोनों सेटल हैं। बेटी उड़ीसा गवर्नमेंट में है, नेटवर्क प्लानिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बेटा मैकेनिकल इंजीनियर है और अभी वैशाली में उसने BPSC के थ्रू अपना योगदान दिया है। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी को पूर्ण करते हुए एक नई शुरुआत की है आप सबों के बीच। मैंने चाहा, मैंने जो पढ़ा, मैंने जो शिक्षा ग्रहण की, अपने माता पिता से जो कुछ सीखा उसे मैं बच्चों में बांट सकूं। ये मेरी कोशिश होगी कि मैं आप सबों के सोच पे खरी उतरूं। मेरी पढ़ाई बचपन से ही
पटना में हुई। मेरा बचपन पटना में बीता। मैंने पटना वीमेंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और लेकिन बीच में शादी होने के बाद फिर भी मैंने पढ़ाई को जारी रखा। मैंने पीएचडी 2006 में किया डॉक्टर अशोक सर के अंडर। 2006 में मेरे शोध का सब्जेक्ट था एन एम्पेरिकल स्टडी ऑफ सर्टेन डिटरमिनेंट्स एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट। और क्या कहूँ, बाकी सब कुछ सामने है और ये मेरी ज़िंदगी की नए पड़ाव की शुरुआत है। और मेरी हॉबीज़ है पढ़ना, कविताएँ सुनना और थोड़ी बहुत लिखना। मैं वक्त कम है, मैं 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। शीर्षक नई शुरुआत। ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी उत्साह लाता नहीं। ठहरा हुआ पानी उत्साह लाता नहीं। बहते हुए झरनों की बात निराली है। बहते हुए झरनों की बात निराली है। हर बार एक नई सुबह, एक नया मोड़, नया आसमां, एक नई शुरुआत जरूरी है। एक नई शुरुआत जरूरी है। चंद चेहरों में दुनिया सिमटने लगेगी। चंद चेहरों में दुनिया सिमटने लगेगी। थोड़ा ही हो पर नया विस्तार जरूरी है। पर नया विस्तार जरूरी है। रुके कदमों से मंजिलें हासिल होती नहीं। रुके कदमों से मंजिलें हासिल होती नहीं। धीमी ही सही पर कुछ रफ्तार जरूरी है। पर कुछ रफ्तार जरूरी है। एक नई शुरुआत जरूरी है। एक नई शुरुआत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। और मुझे लगता है कि अगर पूरे दिन भी भाषण दिया जाए तो उसमें उतनी बात नहीं कही जा सकती है जितनी बात अपने 4 पंक्तियों में कह दी है। खास करके वह सारी बातें हमारे संघ पर भी लागू होती है और इस कार्यक्रम पर भी लागू होती है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ और आशा रखता हूँ कि हमारा ये संघ ठहरा हुआ पानी नहीं होगा, बल्कि वो जो अपने झील की बात की है उस तरह का होगा। और कुछ न कुछ नया कार्य संघ के माध्यम से बेहतर कार्य होते रहेगा। और निश्चित रूप से हमारे प्रधानाचार्य महोदय का उसमें हमें हमेशा सहयोग मिलता रहा है और आगे भी उनका सहयोग भी मिलेगा। और मैं अब कुमार गौरव जी, डॉक्टर कुमार गौरव हमारी इकोनॉमिक्स विभाग से है और परीक्षा मित्रक भी हैं, आप उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप की बात। First of all, a heartfelt thank you to the Honorable Principal and the Teachers Association TP College for organizing this wonderful event and honoring us. And I am very glad to be the part of TP College family. I really appreciate the kind of love and support I have received from each and every one of you in the last 6 months. How I became the integral part of this family, even I also don't know, within 6 months. Initially, when I came, I was coming simply and sitting at one my place. But slowly, gradually, I came to know each one of you, and now I became the integral part of this TP College. Coming to my get to know session, my name is Kumar Gaurav. So I have done my PhD in economics and masters in applied economics from Pondicherry Central University. And coming to my research experience, I have written as of now 13 articles, and most of them are ABDC journals and UGC listed journals. And I am a gold medalist in economics in my graduation, and I am an IBM certified data science professional. I am also an IBM certified SPSS professional, Udineka certified R and Python professional, and my area of interest is open economics, social economics and political economics. That's all about me. मुझे विश्वास है कि आपके अनुभवों का हमारे महाविद्यालय को लाभ मिलेगा। और ख़ास करके जब मैं रिसर्च स्कॉलर था तो उस दौरान
बहुत सारे रिसर्च मैथोलॉजी के कोर्स में हमने फिजिकली भाग लिया। तो SPS ये जो होता, ये वाला जो क्लास होता था, हम लोग के तो बिल्कुल सर से ऊपर निकल जाता था। तो आप उसके एक्सपर्ट हैं, ये जान करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। और निश्चित रूप से आपके अनुभवों का हमारे महाविद्यालय को लाभ मिलेगा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पुनः इस महाविद्यालय में। और अब हमारी सबसे नई सदस्या, जो कि हमारे सदस्यों के तरफ से अंतिम वक्ता होंगी, फिर हम लोग अपने अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि जी को सुनेंगे। डॉक्टर रीना कुमारी जी, जो कि हमारे भौतिकी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं आपको ससम्मान आमंत्रित करता हूँ, आप आए अपनी बात करते हैं। सर्वप्रथम मैं इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे इस सभा के हमारे मुख्य अतिथि और हमारे महाविद्यालय के पिता समान हमारे प्राचार्य महोदय के.पी. यादव सर का मैं अभिनंदन करती हूँ। हमारे शिक्षक संघ के सभी अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मैं अभी नई हूँ, तो मैं सबका नाम बहुत अच्छे तरीके से मैं नहीं याद है मुझे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबों का अभिनंदन। उन लोगों ने सबने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया, हमारा परिचय और सम्मान किया, इसके लिए सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह महाविद्यालय हम एक हमारे परिवार के रूप में एक है, जो कि हम सब लोग इसमें एक परिवार के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ दरभंगा से आई हूँ और इतने दूर से आके मुझे ज़रा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अपने जगह से अलग हटके यहाँ पे हूँ। सब लोगों ने मुझे बहुत ही यहाँ पे प्यार दिया, एक परिवार के रूप में हमें स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं रीना कुमारी, मेरा जन्म स्थान मुजफ्फरपुर, मैं वहाँ मेरी शुरुआती पढ़ाई मुजफ्फरपुर से ही हुई है। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मेरी वहाँ एमडीएम कॉलेज अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हुई। उसके बाद मेरी पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की डिग्री मिथिला यूनिवर्सिटी से ली और 2018 में मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने 2020 में विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से जो वैकेंसी है उसमें फॉर्म फिलअप किया और 2022 में मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी में ही एज अ गेस्ट टीचर ज्वाइन किया था। वहाँ 2 साल काम करने के बाद फिर यहाँ मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। क्योंकि समय अधिक हो गया है और थोड़ा सा आप लोगों की अनुमति से थोड़ा सा संशोधन करते हुए अब हम लोग सीधे हम मंच की तरफ आते हैं। और हमने जो कार्यक्रम बनाया था उसमें हमने 12:05 पर अपने अध्यक्ष महोदय का संबोधन दिया और मैं देख रहा हूँ ठीक 12:05 हो गया। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सबसे पहले तो अपने डॉक्टर कुमार सौरभ जी, श्री संजीव कुमार सुमन जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी, डॉक्टर तदनंदा जी, डॉक्टर कुमार गौरव जी एवं डॉक्टर रीना कुमारी जी, आप सभी 6 सदस्यों का मैं व्यक्तिगत अपनी ओर से भी, अपने अध्यक्ष महोदय की ओर से, अपनी पूरी कार्यकारिणी की ओर से और पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सबों का फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबों का जीवन सुखमय हो। जब तक आप महाविद्यालय में रहें आपका इस महाविद्यालय को बहुत योगदान मिले और आगे भी आप जहाँ कहीं भी रहें आपके न केवल शैक्षणिक जीवन में बल्कि पारिवारिक जीवन में भी सारी खुशियाँ प्राप्त हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने अध्यक्ष महोदय के प्रति कि आपने संघ के इस निर्णय को इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट किया और यह कार्यक्रम आयोजित किया, जबकि लगातार अभी छुट्टियाँ चल रही थी। इसके बावजूद आपने पूरी तत्परता दिखाते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन की स्वीकृति दी और लगातार हम सबों को निर्देश देते रहे और एक एक चीज़ यह कार्यक्रम कैसे आयोजित होगा
एक छोटे से बैनर बनाने से लेकर के इसमें चाय की व्यवस्था तक सभी चीज़ों को आपने माइन्यूटली देखा और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कराया। इसके लिए हम अपने सभी सदस्यों की तरफ से आपके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हमारा ये संघ निरंतर आगे बढ़ेगा। और इसी आशा एवं विश्वास के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर रत्नदीप, अध्यक्ष शिक्षक संघ एवं अध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग टीपी कॉलेज में देखा। आप समस्त अनुरोध एक्शन के लिए एक बार टीपी कॉलेज शिक्षक संघ द्वारा आयोजित परिचय सह सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि टीपी कॉलेज के कर्मठ एवं विद्वान प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव जी, जो संप्रति मनोविज्ञान के भी विद्वान हैं और हमारे महाविद्यालय को सुचारू रूप से विगत 2.5 वर्षों से चला रहे हैं और आगे भी हम लोगों के बीच कंटिन्यू करेंगे, ऐसी आशा हम लोग। इस कार्यक्रम में हमारे संचालनकर्ता छोटे भाई, टीपी कॉलेज शिक्षक संघ के सचिव, दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, उपाध्यक्षा हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बीना मैडम, उपाध्यक्ष डॉक्टर स्वर्णमणि, संयुक्त सचिव मिथिलेश बाबू, कोषाध्यक्ष दीपक राणा जी, डॉक्टर उपेंद्र यादव जी, यास्मीन जी, स्वीटी जी, मनोज बाबू, सहरियार साहब और हमारे एनसीसी को बहुत ही जीवंत रूप देने वाले, विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक एनसीसी को जीवंत रखने वाले, अपने कैडेट्स के साथ और अपने विभाग को भी जीवंत रखने वाले हमारे छोटे भाई लेफ्टिनेंट गुड्डू कुमार जी, भौतिकी विभाग के हमारे डॉक्टर हरित कृष्ण जी, हिस्ट्री में मैडम प्रीति मैडम, हिस्ट्री के हमारे डॉक्टर संजय कुमार जी, डॉक्टर रोहिणी जी, डॉक्टर अंकेश जी, डॉक्टर मीनू मैडम, डॉक्टर रीना कुमारी जी और संप्रति जो अभी सम्मानित होने जा रही हैं उसमें डॉक्टर रीना जी, जो सबसे बाद में आई है भौतिकी विभाग में, डॉक्टर राकेश कुमार जी जो मनोविज्ञान के अध्यक्ष हैं, उनका भी आज परिचय सह सम्मान समारोह आज भी आयोजित हुआ। इसी कार्यक्रम में हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर कुमार गौरव, बहुत ही कम दिनों में अपनी इन्होंने अमिट छाप छोड़ी है, डॉक्टर कुमार गौरव जी, और उनको बहुत गुरुतर भार प्रधानाचार्य ने दिया और उसको भी सहज रूप से अभी चला रहे हैं। मैं उन्हें भी अपनी ओर से बधाई और शिक्षक संघ की ओर से बधाई देता हूँ। इस कार्य के लिए मैंने और सचिव ने उनसे अनुरोध भी किया था, इस बात को आप संभालिए, प्रधानाचार्य तीनों आदमी मिलकर, और उन्होंने इसे ग्लैडली स्वीकार किया। इसके लिए मैं शिक्षक संघ की ओर से उन्हें भी बधाई देता हूँ। डॉक्टर सौरभ, जो 2 वर्षों से विगत 2 वर्षों से महाविद्यालय के सभी कार्यों में अनवरत हाथ बटाते रहे हैं, हिंदी विभाग के अलावा उन्होंने महाविद्यालय का जो भार इन्होंने प्रधानाचार्य ने दिया है उसको भी वह बखूबी निभा रहे हैं, इसके लिए मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। छोटी बहन डॉक्टर मधुनंदा, जिसने अपनी कविता के माध्यम से तो ठहराव की बात की है कि हम लोग ठहराव नहीं रहने देंगे, संघ को भी जीवंत रखेंगे और महाविद्यालय को भी जीवंत रखने में आप लोगों की अहम भूमिका रहेगी। मैं अकेला शिक्षक संघ का अध्यक्ष कुछ नहीं हूँ, हमारी जो कैबिनेट है, जो दोनों उपाध्यक्ष हैं, दोनों संयुक्त सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं और हमारे से भी बढ़कर हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों या शिक्षक हों, सबकी जिम्मेदारी बराबर है। मैं कोई भी कार्य, सचिव ने कहा ही, मैं एक एक पॉइंट पर मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ उस पर भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि मई में हम लोग जून महीने में हम लोग विदाई समारोह भी आयोजित करेंगे। हम लोग उसका भी हम लोग विवरण सबसे राय लेकर किया है कि किस तरह से हम लोग उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने रूपरेखा तय कर ली है, वो आप लोगों से फिर डिस्कशन कर लेंगे। कोई अमेंडमेंट आप लोग चाहेंगे तो वह भी हम लोग फिर से कर लेंगे, एक बार बैठ जाएंगे, क्योंकि बात पुरानी हो गई है, ज़्यादा दिन नहीं, 2 महीने पहले हम लोगों ने इस पर निर्णय लिया था। तो कोई भी बात होगी उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को, आप लोग कुछ पुराने हो गए हैं, कुछ नए हैं, कुछ तो विगत 6 महीने से हैं, कुछ लोग 2 वर्षों से हैं,
लेकिन महाविद्यालय का इतिहास तो विगत 75 वर्ष का है, बहुत ही पुराना और गौरवशाली रहा। ये आप लोगों को जानना हो। आप भागलपुर से आए राकेश जी, रीना जी दरभंगा से आई हैं, सुपौल से सौरभ जी है, सहरसा से कुमार गौरव जी है, और संजीव सुमन और मधुनंदा मधेपुरा जी है। 6 विभिन्न जिलों से लोग आए हुए हैं, लेकिन अपने महाविद्यालय का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। आप इसकी गवर्निंग बॉडी से मैंने पिछले मीटिंग में कहा था, लेकिन सारे सदस्य उपलब्ध नहीं थे, कुलपति के अलावा कुछ ही सदस्य थे। हमारे गवर्निंग बॉडी से ही आप देखेंगे कि हमारे भूपेंद्र नारायण मंडल जिनके नाम से यह विश्वविद्यालय है, वह भी इस जीबी के सदस्य रहे हैं। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ बिहार शिवनंदन प्रसाद मंडल भी इस जीबी के सदस्य रहे हैं। कुदरतुल्ला साहब MLC थे, इस इलाके के बहुत बड़े समाज सेवी थे, वह भी जीबी के सदस्य हैं। रघुनंदन प्रसाद मंडल हो, KP यादव हो, बहुत तरीके ऐसे लोग हैं जो इसके गवर्निंग बॉडी के इसके सदस्य रहे हैं, जिसको कि कीर्ति नारायण मंडल तो इसके संस्थापक थे, जो इस इलाके के मदन मोहन मालवीय कहलाए, जिन्होंने दर्जनों महाविद्यालय खोलकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। इस इलाके में कोई ही नहीं, इतने लोगों को जो उन्होंने जीवन यापन का मौका उन्होंने दिया है, इसके लिए आत्मा के प्रति मैं अपने शिक्षक संघ की ओर से, इस महाविद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अगर वह न होते, धन है हमारे वो कृति बाबू, जिनकी वजह से इस महाविद्यालय की स्थापना इस बंजर भूमि में हुई, जहाँ लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि मधेपुरा जैसे छोटे शहर में एक महाविद्यालय की स्थापना भी हो सकती है। उसको उन्होंने साकार कर दिखाया। बहुत ही गुरु कार्य करके उन्होंने जो कार्य किया है, वो गांधी ने, उस विनोबा ने, जो अपना जीवन को इस महाविद्यालय के लिए लुटा दिया। ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे संस्थापक का, ऐसा इतिहास रहा है हमारे महाविद्यालय का। और उसके बाद हम आगे बताना चाहते हैं कि हमारे महाविद्यालय ने 6 कुलपति और 2 प्रतिकुलपति भी पैदा किया इस महाविद्यालय में। बहुत ही कम का महाविद्यालय होगा जिससे कि 6 कुलपति होने का गौरव प्राप्त है। वो आपके महाविद्यालय का तमाम चीज़ को मैं कहता हूँ, ये 6 कुलपति हमारे इस महाविद्यालय से हुए हैं। वह संस्थापक कुलपति डॉक्टर R.K. यादव प्रभु मेरे पिताजी हो, डॉक्टर मलय कुमार चटर्जी हो, डॉक्टर R.K.P. रमन हो, डॉक्टर जय कृष्ण प्रसाद यादव हो, तमाम लोग हमारे, डॉक्टर K.K. मंडल हो, और पूर्व प्रतिकुलपति प्रोफेसर K.K. मंडल हो, सभी हमारे इस डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव हो। 6 कुलपति और प्रतिकुलपति डॉक्टर K.K. मंडल हुए यहाँ से 7 आदमी, और प्रधानाचार्यों की ये 20वें प्रधानाचार्य है। और एक से एक प्रधानाचार्य में इनके आप जाएंगे, इनके बायोडाटा को आप जानेंगे तो बहुत अच्छे प्रधानाचार्य भी आपके महाविद्यालय को मिला है, और इसी प्रधानाचार्यों में से हमारे कुलपति भी हुए हैं। फाउंडर VCB यहीं से संचालन, जहां अभी प्रधानाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव बैठते हैं, उसी कार्यालय से उन्होंने अपने 6 महीने का कार्यकाल इसी कॉलेज में बिताया। इसलिए यह गौरवशाली महाविद्यालय भी है। आपके भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की जन्मस्थली, कर्मस्थली TP कॉलेज मधेपुरा है। इसलिए हम तमाम शिक्षकों को गौरव है कि विश्वविद्यालय के इस महाविद्यालय में है जहाँ इतने सारे विभूति इन्होंने पैदा किए इस महाविद्यालय में। इसलिए मैं आप तमाम लोगों का अपने शिक्षक संघ की ओर से और आप लोगों के सहयोग से इस संघ को, जब तक मैं अध्यक्ष हूँ, और हमारे कैबिनेट के जितने सदस्य बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सब सहयोगी हैं, और तमाम शिक्षक वृंद जो सहयोग करते हैं हमें, और आप लोगों के सहयोग से ही यह संघ अभी चल रहा है और आगे भी चलेगा, और इसको और भी जीवंत बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। कोई भी कमी रहे, अब बेबाक होकर यहाँ बैठिए, बात करिए, सलाह दीजिए, और प्रधानाचार्य भी इसमें हमारे पीछे नहीं रहते हैं। हम लोगों ने पहली मीटिंग की, उसमें जो एजेंडा था उसको सभी एजेंडा को मानने का काम हमारे प्रधानाचार्य ने किया है। एक एक एजेंडा को, अगर उसमें कोई त्रुटि रही है, हमारे MCC के गुड्डू जी ने कहा कि हमारे मैथ के लिए भी चाहिए, उपेंद्र बाबू ने कहा मुझे छोटा सा कमरा है, उसको भी आप बड़े कमरे में तब्दील हम लोग करेंगे। AC लगाने की बात अभी बाकी है, वह भी होगा। संघ की ओर से प्रधानाचार्य ने सहमति दी है कि गर्मी बढ़ेगी तो AC की मांग भी बढ़ेगी, और वह पूर्ति भी होती है। जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स के हैं, मांग होगी, पूर्ति भी होगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ प्रधानाचार्य महोदय हम लोगों के सभी मांगों को पूरा करेंगे, ऐसा हम लोगों के संघ का विश्वास है। कितने शब्दों के साथ आपको अभी अगले कार्यक्रम में विश्वविद्यालय भी जाना है, मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। 12:05 से 12:15 मेरा सर्दे निर्धारित था, मैं उसी बीच में अपना भी समय खत्म करता हूं। आपके लिए मैं अपनी बात विराम देता हूं। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष और अग्रज डॉक्टर रत्नदीप सर के प्रति। और निश्चित रूप से हमारा यह महाविद्यालय एक गौरवशाली महाविद्यालय है, और आप सभी जानते हैं कि जब हमारा ये मिथिला विश्वविद्यालय का अंग हुआ करता था उस समय भी, और उससे भी पहले जब ये पूरा क्षेत्र भागलपुर विश्वविद्यालय का अंग हुआ करता था,
मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि उस समय भी जो रिजल्ट निकलता था तो उस समय भी हमारे कॉलेज के लोग पूरे विश्वविद्यालय में उनका स्थान आता था। टॉप 10 में 2-4 लोग हमारे टीपी कॉलेज से हुआ करते थे। तो जबकि वो उस समय भागलपुर का जो क्षेत्र था वो आपका देवघर, दुमका, इधर साहेबगंज वो से ले करके अपना ये कोसी सीमांचल का 7 जिला, फिर उधर मिथिला का जो भी इलाका है वो सारा इतना बड़ा इलाका हुआ करता था। उस समय भी हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी स्थान लाते थे। तो सचमुच हमारा यह गौरवशाली इतिहास है हमारा। और सबसे अधिक गौरव की बात तो यह है कि हमारे महाविद्यालय से ही इस विश्वविद्यालय का जन्म हुआ है। और मैं आदरणीय अपने पिता तुल्य डॉक्टर रवि बाबू से बराबर मिलता था तो उन्होंने बताया था कि पहली बार जब उन्होंने 26 जनवरी 1992 में झंडोत्तोलन किया था तो वह भी इसी परिसर में किया था उन्होंने झंडोत्तोलन, विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में। तो यह सब हमारे विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास है, महाविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन वो कोई भी गौरवशाली अतीत जब तक हम लोग वर्तमान को बेहतर नहीं बनाएंगे तो वो फिर कोई काम हमें नहीं देगा। तो हम लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है हम अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए इस वर्तमान को भी स्वर्णिम बनाएं और इसे भविष्य की ओर, अच्छे भविष्य की ओर, जो हमारी मैडम ने दीदी ने कविता के माध्यम से जो आशा व्यक्त की है उस तरफ हम लोग आगे बढ़ें, इस महाविद्यालय को एक गतिशीलता प्रदान करें। और निश्चित रूप से उसमें हम सभी सदस्यों की बड़ी भूमिका है, लेकिन निर्णायक भूमिका तो प्रधानाचार्य महोदय की ही है और उनकी ही निर्णायक भूमिका होगी। क्या है कि हम लोग कुछ भी कर लें, जब तक इनकी सहमति नहीं होगी तो वो काम नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि ये खुद तत्पर रहते हैं और ये संघ कैसे नवगठित हो इसके लिए भी इन्होंने लगातार चिंता व्यक्त की। तो ये कोई नहीं करता है, कोई भी प्रधानाचार्य ये कभी नहीं चाहेगा कि शिक्षक संघ मजबूत हो। तो ये शिक्षक संघ मजबूत होगा तो प्रधानाचार्य को दिक्कत होगी। लेकिन मुझे लगा पहले प्रधानाचार्य हैं जिन्होंने खुद पहल किया कि शिक्षक संघ मजबूत हो। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि शिक्षक संघ जब मजबूत होगा तो हमको कुछ बताएगा तो उससे महाविद्यालय का विकास होगा। इन्होंने अपना व्यक्तिगत नहीं देखा कि हमको काम ज़्यादा करना पड़ेगा या हमको डिमांड रोज आएगा, परेशानी होगी, बल्कि इन्होंने यह देखा कि भाई उससे हमारे महाविद्यालय का विकास होगा, हमको अच्छे अच्छे सुझाव आएंगे। तो मैं सर आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आपके साथ कार्य कर रहे हैं आपके कार्यकाल में, और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आपके नेतृत्व में हम लोगों को, जब तक आप सेवानिवृत्त नहीं होते हैं या बड़े पद कुलपति प्रतिकुलपति के बड़े पद पर नहीं जाते हैं, तब तक हम लोग चाहेंगे कि आपका सानिध्य और आपका आशीर्वाद हम सबों को मिले। और आप लंबे समय तक हमारे साइकोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं और सामाजिक विज्ञान संकाय के आप संकायाध्यक्ष भी हैं, जो कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एकेडमिक जगत का सबसे बड़ा पद होता है। बीसी और प्रोबीसी का पद भी एक प्रशासनिक पद है, एकेडमिक जगत का सबसे बड़ा पद जो है वो डीन का ही पद है। आप उस पद को भी सुशोभित कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा सभी कार्य तो आप कर ही रहे हैं सर। अभी जब अध्यक्ष जी हमारे कीर्ति बाबू का स्मरण कर रहे थे तो मुझे सर मेरे मन में एक बात आई कि सर इस हॉल में और हमारा स्मार्ट क्लासरूम जो भी है सर, और हमारा शिक्षक प्रकोष्ठ जो है सर, उस तीनों में एक कीर्ति बाबू की एक अच्छी सी जो सर फोटो, एक तस्वीर जो है सर, आपके आशीर्वाद से, आपके सौजन्य से वो तस्वीर सर जल्द से जल्द वो लगे। ये हम सर आपसे मांग क्या करेंगे, आप तो खुद तैयार ही रहते हैं, तो आपको सर ये प्रस्ताव देते हैं सर कि आप तीनों जगह पर कम से कम 3 कीर्ति बाबू की एक अच्छी सी तस्वीर लगे। और जैसा कि मैं प्रधानाचार्य महोदय की तरफ से आप लोगों को बताना चाहता हूं, आने वाले दिनों में हमारे महाविद्यालय का स्थापना दिवस आने वाला है, और अभी तक में हम लोग कभी भी 1953 से आज तक यह स्थापना दिवस शायद नहीं मनाया गया है, या हम लोग के आने के पहले अगर एक आध बार मनाया गया हो तो हम लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन प्रधानाचार्य महोदय ने यह निर्णय लिया है कुछ दिन पहले ही कि आने वाले दिनों में हमारे महाविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह, और हम लोगों ने कल ही विश्वविद्यालय को भी लिख करके वो अपनी योजना भेजी है, उसमें उसका जिक्र भी किया है। आने वाले दिनों में हम लोग धूमधाम से अपने महाविद्यालय का स्थापना दिवस भी अपने प्रधानाचार्य महोदय के नेतृत्व में आयोजित करेंगे। और भी सर की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो मैं अपने संघ के सचिव के रूप में आप सबों से यह भी अनुरोध करूंगा कि थोड़ा आप लोग भी सहयोग तो करते ही हैं, थोड़ा और भी आगे बढ़ के सर का सहयोग करेंगे तो उससे हम लोगों का भी विकास होगा। सर तो अब सर्वोच्च पद तक पहुंच ही चुके हैं, और जब हम लोगों में से बहुतों का जन्म नहीं हुआ था तब से आप प्रोफेसर हैं, 83-84 से प्रोफेसर हैं।
तो इनको तो अब कुछ नहीं करना है। अगर ये महाविद्यालय के लिए कुछ करेंगे तो हम ही सबों को उसका लाभ मिलेगा। आने वाले दिनों में हम ही लोग इस महाविद्यालय में रहेंगे। तो सर की तरफ से हम आप सबों से ये अपेक्षा रखते हैं कि और भी बढ़ चढ़ कर आप इनका सहयोग करेंगे और आप फिर अनुरोध करेंगे जोरदार तालियों से सर का, कि समय ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, सर का स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय में के सभागार में शिक्षक प्रकोष्ठ में आयोजित सम्मान समारोह के अध्यक्ष और शिक्षक संघ के भी अध्यक्ष डॉक्टर रतनदीप जी, शिक्षक संघ के सचिव डॉक्टर सुधांशु जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर बीना जी, संयुक्त सचिव मिथिलेश बाबू और मैडम भी उपाध्यक्ष हैं स्वर्णमणि जी, महाविद्यालय के सारे विद्वान शिक्षक, चूँकि नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि दो बार नाम सबका ले चुके हैं हमारे सदस्यों के द्वारा, समय जाया मैं नहीं करूँगा। मैं सिर्फ हमारे आज के केंद्र बिंदु जो नवनियुक्त शिक्षक हैं मधुनंदा जी, डॉक्टर मधुनंदा जी, डॉक्टर सौरभ जी, डॉक्टर गौरव जी, डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर रीना जी एवं डॉक्टर संजीव कुमार सुमन जी। मुझे यह प्रस्ताव आया कि सर हम लोग सम्मान समारोह मनाना चाहते हैं, तो मैं तत्क्षण अपनी सहमति दिया कि निश्चित रूप से यह एक स्वस्थ परंपरा है। हम अपने नवांकुत शिक्षक को निश्चित रूप से उनका हम सम्मान करेंगे। सम्मान तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन एक आयोजन के माध्यम से सम्मान होने पर दूसरी बात होती है। मित्रों, मैं बता दूं कि मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैं भी एक शिक्षक के रूप में यहाँ आया था। साफ कर दूं, मैं पार्वती साइंस कॉलेज से मेरी नियुक्ति हुई थी। मेरा ट्रांसफ़र 2005 में पीजी में हुआ था। 2005 से लेकर के 22 तक मैं पीजी में था। दो चक्र मैंने एचओडी का पदभार संभाला और विश्वविद्यालय में ढेर सारे काम हमने किया। इसके बाद मेरे मन में इस महाविद्यालय के प्रति भी कमजोरी है, रहेगी, क्योंकि मेरा बचपन भी इस महाविद्यालय से जुड़ा हुआ है। मेरे मन में इच्छा हुई कि शायद टीपी कॉलेज भी एक बार जाना चाहिए। हमारे तत्कालीन कुलपति, माननीय कुलपति थे, मैं सीधे सपाट उनको जा कर के कहा कि सर मेरा टेन्योर, दो टेन्योर हो गया हेड का, अब मुझे छोड़ देना चाहिए। मुझे कोई छोड़ने के लिए कहे उससे पहले मैं छोड़ दूंगा, और मैं चाहता हूं कि मेरा स्थानांतरण आप टीपी कॉलेज कर दें, क्योंकि टीपी कॉलेज में भी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई है। मैं लंबे अरसे से पीजी की पढ़ाई कर रहा था, मुझे अच्छा अनुभव पीजी का हो गया था, इसीलिए मुझे कोई कठिनाई नहीं थी मुझे क्लास करने में। आज भी मैं बराबर राकेश जी को कहता हूं कि एक क्लास मुझे भी रूटीन में मेरा मेंशन कीजिए। कितनों व्यस्तम मैं रहूंगा तो मुझे बच्चों के बीच जाने में आज भी अच्छा लगता है। ठीक है, मैं ये तो अपनी गतिविधि बताया। जब से मैं यहाँ हूँ तब से पोस्टिंग जो शुरू हुई, उस समय हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर R.K.P. रमन सर थे। तो जो प्रथमतः नियुक्ति का पैनल आया था, संभवतः वह मेरे समय में हिंदी का आया था। तो मुझे यह असहज कहिए या सहज कहिए, मैं सीधे उनके पास गया और उनको मैं कहा कि सर टीपी कॉलेज के साथ कुछ चलाने में थोड़ी हमारी मदद की जाए। तो बोले कि कैसे मदद करेंगे, आपको तो मदद कर रहे हैं। कल मदद इस रूप में नहीं करना है मुझे सर, महाविद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी है।
मैं चाहता हूं कि जिस शिक्षक की यहाँ का पैनल आया है उनकी नियुक्ति तो कहीं ना कहीं किसी महाविद्यालय में होगी, लेकिन मेरा अनुरोध है आपसे कि आप इस सर्किल के जो हो शिक्षक, जैसे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इस साइड के जो शिक्षक हैं उनको चयनित करके आप यदि यहाँ दें, क्योंकि बाहर से जो शिक्षक आते हैं उनके साथ रह तो जाते हैं, नौकरी करते हैं तो रहना ही पड़ेगा, रहते भी हैं, बहुत अच्छी ढंग से वे भी काम करते हैं, लेकिन अब जो संभावना है सर उसमें हमको आप मदद कीजिए। तो सौरभ जी का और सुमन जी का जब मैं लिस्ट में जा करके टिक माराया था कि ये ही चाहिए हमको, तो बोले क्यों, ये क्यों? हम बोले कि सर एक सुपौल के हैं, एक मधेपुरा के हैं। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि ये मैं इनका परिचय भी नहीं था इनसे, मुझे मैं समूचे पैनल को देख करके छान लिया, मैडम भी थी वहां। बाद में बात बनने लगी, कहीं से कुछ बात आई कि नहीं एक ही जेंट्स देंगे, एक लेडीज देंगे। मैं पुनः गया कि नहीं सर, कॉलेज को चलाने के लिए अब शेष जो हैं उसमें आप जेंट्स को दीजिए। कॉलेज की व्यवस्था को चलाने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि जितने लेडीज टीचर हैं वे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन कामों को हमको करने में कठिनाई हो रही है जो हम जेंट्स से कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं की थोड़ी अपनी घर की भी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है। निश्चित रूप से हम लोगों से दुगुनी और चौगुनी जिम्मेदारी उनकी है। इस हैसियत से हमने कहा कि अब इस हिसाब से दीजिए, तो मैं 2 को छान के लाया। इसके बाद साइकोलॉजी की बारी आई। साइकोलॉजी में भी मैं जैसे ही पैनल, चूंकि था क्या कि मैं काउंसलिंग टीम में मैं हूं, जो भी काउंसलिंग यहाँ हो रही है उस टीम का सदस्य मैं भी हूँ, तो मैं वहीं देख लेता हूँ पूरा लिस्ट को और मन ही मन सोच लेता हूँ कि कहाँ क्या करना है। तो मैं इस हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ कि इस महाविद्यालय में एक से एक विद्वान शिक्षक का जमावड़ा हो, और भविष्य में भी जो पैनल आए हैं, आने वाले हैं, उनमें भी मैं चेष्टा करूँगा कि निश्चित रूप से यहाँ हम माननीय कुलपति महोदय को भी कहें कि सर आपका प्रीमियर कॉलेज है ही, और इसमें यूजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई है। पोस्ट सेंक्शन मात्र यूजी के आधार पर है। पीजी स्तर का पोस्ट अगर होता तो कम से कम 6 पोस्ट होना चाहिए था प्रत्येक विषय में। रेशनलाइजेशन के कारण यहाँ से कुछ पद को हेरफेर कर दिया गया है, जिसके कारण पद घट गए हैं। तब भी सर कम से कम जो संभावना है उसको आप बनाइए, तो हमें इसमें कॉपरेशन मिलता है और अच्छे अच्छे शिक्षक आ रहे हैं। हमारे जो कुछ शिक्षक प्रतिनियोजन पर थे, मैं उनको भी लाने में सफल हुआ। मैं खुले कह रहा हूँ कि राणा जी को और मिथिलेश बाबू केमिस्ट्री वाले को, ये लोग पीजी में थे। हमने स्पष्ट कहा कुलपति को कि या तो मेरा शिक्षक आप दीजिए, नहीं तो आप उनके बदले में दे दीजिए हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे जो शिक्षक प्रतिनियोजन हैं वहाँ उनको वापस कर दीजिए सर, कॉलेज की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। तो वे हमारे ही शिक्षक को लौटाने में उनको ज़्यादा सुविधा लगा, और राणा जी को और मिथिलेश बाबू को वापस हमें अपने महाविद्यालय में मिल गया। मुझे अच्छा लगा। ये अपना पैतृक कॉलेज आए, थोड़ा बहुत इन लोगों को कष्ट भी हुआ होगा मन में शायद, तो इसके लिए मैं परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है मैं उस उद्देश्य में मैं सफल हो गया। मित्रों, संघ आपका निष्क्रिय था, गठित नहीं था। मैं बराबर दोनों अद्वय को, अध्यक्ष और सचिव को, जो अब चयनित हैं उस समय चयनित नहीं थे, मैं जब बैठता था तो मुझे यह कचोट होता था कि टीपी कॉलेज में शिक्षक संघ नहीं है। ये तो मेरे भी गरिमा के खिलाफ बात है कि बाहर से कोई पत्र आते हैं, फुटा का कोई चिट्ठी आ रही है, तो हम किनको ये इंडोर्स करें कि आप इसको कंप्लीट कीजिए। क्योंकि मैं भी शिक्षक संघ से शुरू से ही, सेवा काल से ही जुड़ा रहा हूँ, एक्टिव रहा हूँ। यहाँ तक कि 5 से लेकर के 22 तक मैं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। वहाँ से आने में मैं समझिए कि छिपा करके आया हूँ एक प्रकार से,
अगर जान जाते लोग तो मुझे आने नहीं देते। मेरा ऑर्डर हो गया था और उसको मैं बंद करवा दिया था। और जैसे ही हमारे संघ के लोग वहां जाने कि सर का ट्रांसफर हो गया, तो सारे लोग चले गए माननीय कुलपति के पास कि सर इनको रोक दीजिए। तो वो कहे मैं क्या करूं, मैं अप्रूवल हो गया। मुझसे बात हो गई थी सर को कि सर इस पर जो है सो रुकवाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे सर, लेकिन आप रुकिएगा नहीं सर, हमको जाने दीजिए वहाँ। तो मैं इस तरह से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है यहाँ के विद्वान शिक्षकों को जो भी जिम्मेदारी मैं देता हूँ वे बाखूबी निर्वहन करते हैं। सौरभ जी हो, सुधांशु जी हो, मिथिलेश बाबू हो, रतनदीप हैं, गुड्डू जी हैं, जो भी शिक्षक हैं महाविद्यालय के डेवलपमेंट में काफ़ी विकास में मदद करते हैं। मुझे अच्छा लगता है। मुझे जो भी मांग मुझसे आता है मैं खाली समय में सोचते रहता हूँ कि जो समस्या है मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि टीपी कॉलेज की जो गरिमा है वो मेंटेन रहे। मेरे कारण और आपके कारण इसकी गरिमा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। मैं इस बारे में सचेत रहता हूँ कि जहाँ पर इस महाविद्यालय का स्थान है उससे नीचे नहीं हो, ऊपर के लिए हम लोग प्रयास। मैं आपको पुनः आज इस माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को किया और हमारे शिक्षकों को सम्मानित किया। मैं संघ को की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ एवं संघ को साधुवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि सही दिशा में आप अपना कदम उठाएं और सुचारू रूप से महाविद्यालय को चलाने में आपका महाविद्यालय है। आप इसके गौरवशाली इतिहास को हमारे शिक्षक द्वय के द्वारा सुने कि इस महाविद्यालय से कितने प्राचार्य बने, कितने वाइस चांसलर बने, कितने प्रो वाइस चांसलर बने, 2 MP भी बने, 2 MLA भी बने इस महाविद्यालय के। यह बात भी हमें जानकारी होनी चाहिए। महावीर बाबू डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव MP भी बने इस महाविद्यालय के से, और डॉक्टर रविंद्र प्रसाद यादव रवि लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य बने, विधानसभा के भी बने। तो ये सौभाग्य इस महाविद्यालय को है, यह स्वर्णिम इतिहास इस महाविद्यालय का है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है। ऑफिस में भी कुछ काम है, उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए हम आपके आभारी हैं और आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए भी हम आपके प्रति साधुवाद व्यक्त करते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी अपेक्षाओं पर हमारा यह शिक्षक संघ और हमारे सभी शिक्षक खड़े उतरेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने इतिहास विभाग की विभागाध्यक्षा और हमारे संघ की सम्मानित उपाध्यक्षा डॉक्टर स्वर्णमणि जी से अनुरोध करता हूं कि आप आएँ और हमारे मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। आज के शिक्षक संघ के परिचय सह सम्मान समारोह में हमारे बीच उपस्थित टीपी कॉलेज के विद्वान, कर्मठशील एवं ईमानदार प्रधानाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव सर, शिक्षक संघ के अध्यक्ष सह रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर रतनदीप सर एवं उपस्थित शिक्षक संघ के सभी सम्मानित सदस्यगण एवं उपस्थित विख्याता अतिथिगण एवं शिक्षकेतर कर्मी एवं नवनियुक्त आगंतुक सभी सहायक प्राचार्य, आज हमारे लिए बहुत ही गौरव एवं सम्मान की बात है और हम काफ़ी उत्साहित हैं कि ऐसे समारोह का आयोजन हमारे प्रधानाचार्य महोदय एवं अध्यक्ष महोदय विशेषकर सुधांशु सर के प्रयास से ये करम सफल हो रहा है। हमारे बीच आए हुए नव नए आगंतुक सभी आगंतुक का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ विश्वविद्यालय सेवा आयोग का कि ऐसे कर्मठ और निष्ठावान सभी सहायक प्राचार्य
को प्रतिस्थापित टीपी कॉलेज में उन्होंने किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ विश्वविद्यालय सेवा आयोग का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हम अपने प्रधानाचार्य महोदय का कि वो हमेशा शिक्षक संघ की जितनी भी मांगे होती है उन्हें वो स्वीकृति प्रदान करते हैं, और चाहे महाविद्यालय के विकास की बात हो, इन सबों के लिए मैं प्रधानाचार्य महोदय का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको भी हम सभी सदस्यों की तरफ से धन्यवाद देते हैं और संघ के विकास में आपकी बड़ी भूमिका रही है। और मैं अपने सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अभी कुछ दिन पहले, अभी परसों ही हम लोग जानते हैं आप लोग अम्बेडकर साहब का जन्मोत्सव आयोजित किया गया है, और उस समय प्रधानाचार्य महोदय ने मुझे यह कहा था कि आप लोगों को बताने के लिए कि सर की एक इच्छा है कि जो आप सभी अपने अपने विभाग का विभागीय ग्रुप रखते ही हैं व्हाट्सएप का, वो सभी आप लोग रखें, लेकिन सर की एक इच्छा है कि एक ग्रुप ऐसा हो, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कि सभी विषय के विद्यार्थी उसमें जुड़ें। जैसे कि एक स्नातकोत्तर का कोई ग्रुप बने जिसमें कि सभी विषय का विद्यार्थी रहे, और एक स्नातक का कोई ग्रुप बने जिसमें, और आजकल आप सभी जानते हैं व्हाट्सएप में 1000 कुछ 24 या 28 लोगों तक को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो सर की एक इच्छा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अम्बेडकर जन्मोत्सव कार्यक्रम में सर का यह प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें संख्या में विद्यार्थी आए, तो उसमें थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन आप लोगों के सहयोग से, विशेष रूप से हमारे गुड्डू सर के सहयोग से और आप सभी साथियों के सहयोग से वह कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। और हमारे अभिभावक माननीय कुलपति महोदय ने भी उस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की। लेकिन सर की यह इच्छा है कि वो एक ग्रुप बने, तो आने वाले दिनों में सर के माध्यम से हम लोग वो ग्रुप बनाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध होगा कि आप लोग को हम लोग एडमिन बना देंगे, तो आप लोग अपने विषय के विद्यार्थियों को भी उसमें जोड़ने का कष्ट करेंगे, ताकि कोई सूचना सर के माध्यम से भी हम लोग डायरेक्ट उन विद्यार्थियों तक भी दें और वो विद्यार्थी हमारे गतिविधियों में शामिल हों। और ख़ास करके ये 2025 जो है, इसमें हमारे माननीय राज्यपाल महोदय चाह रहे हैं कि पूरे बिहार के सभी महाविद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियाँ हों, इसलिए उन्होंने एक पूरा लिस्ट लिया है। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि कल ही हम लोगों ने वो लिस्ट समर्पित किया है, आप लोगों के साथ भी हम लोग शेयर करेंगे। तो ढेर सारे कार्यक्रमों का लिस्ट वो हम लोगों से लिया गया है, तो लगातार वो कार्यक्रम होंगे। और 2-3 सेमिनार भी हम लोगों ने प्रपोज किया है, और भी आप लोग कोई सुझाव देंगे अपने विभागीय स्तर से, तो उसे भी हम लोग उसमें समाहित करेंगे। तो आप लोगों से अपेक्षा रहेगी प्रधानाचार्य महोदय की तरफ से कि उन सभी कार्यक्रमों में आप लोगों का सक्रिय सहयोग रहे, सक्रिय भागीदारी रहे, ताकि हमने जो विश्वविद्यालय में जो समर्पित किया है उस पर हम लोग खड़े उतर सकें, और हमारे प्रधानाचार्य महोदय का भी और हमारे महाविद्यालय का भी नाम हो। और हमारे बीसी साहब जो अपेक्षा रखते हैं, आप सभी सुने होंगे उनका भाषण भी, बार बार टीपी कॉलेज के बारे में बोल रहे थे, प्रीमियर कॉलेज है, ये वाइब्रेंट है, जीवंत है। तो वो जो कह रहे हैं उस पर हम लोगों को खरा भी उतरने का प्रयास करना चाहिए। हमारे अभिभावक हैं, उनके मार्गदर्शन में ही हम लोगों को कार्य करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने अध्यक्ष जी और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय दोनों की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम करता हूं। काश समय और रहता तो बहुत ही अच्छा लगता और हम लोग आप लोगों को सुनते, लेकिन समय की एक सीमा है, इसलिए मैं दोनों अपने मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम के संपन्न होने की घोषणा करता हूं। आप सबों का बहुत बहुत आभार और अतिथि साथियों का बहुत बहुत आभार, और जल्द से जल्द आप लोग संघ में आइए, इसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।